Hello students, welcome to my Very Study Product channel. Today we are going to learn subject English of class 8 and this is a lesson 8 and the name is Rajasthan, a magical land of colors. Okay, ये जो lesson है जिसका नाम है राजस्थान, a magical land of colors. इसमें अलग अलग जो राजस्थान की जो भी प्लेसेस है ना, उसके बारे में इंफॉर्मेशन बताई है और इसमें उनके मतलब जो जादुई कलर्स, मतलब राजस्थान एक ऐसी सिटी है जहाँ पे जितने मतलब एक ऐसा ये मतलब उसमें जो भी प्लेसेस है ना, इसमें जितने प्लेसेस है देखिए, जोधपुर है, उदयपुर, जयपुर, जैसलमेर, इनके बारे में इसमें पूरी इंफॉर्मेशन बताई है। जो पूरा राजस्थान है, पूरे राजस्थान में कौन कौन से प्लेसेस है, कौन कौन से मतलब ऐसे देखने लायक जगह है ना, और वो कौन कौन से कलर से जानी जाती है। मतलब वहाँ पे मतलब कलर्स का ही जादू है ना। मतलब हर एक सिटी का अलग अलग पर्टिकुलर कलर दिया गया है वहां पे। जैसे आपको ये बात पता ही है कि जयपुर को हम कौन सी सिटी के नाम से जानते हैं? पिंक सिटी, है ना, गुलाबी शहर जयपुर, क्योंकि जयपुर को गुलाबी कलर दिया गया है और गुलाबी ही कलर है वहां पे पूरे इसमें, है ना। वहां के घर से लेके वहां के दुकानों से लेके हर एक चीज जो है वो पिंक है, इसलिए उसको पिंक सिटी कहा जाता है ना। तो इसी तरह से मतलब राजस्थान की जितनी भी अलग अलग जो सिटीज है वो सारे सिटीज को अलग अलग कलर्स दिए गए हैं, ठीक है। और इसीलिए वहां पे कलर्स का मैजिक बहुत ज्यादा है। वहां की जो लैंड है, वहां की जो जमीन है पूरी कलरफुल है। तो इसीलिए उसी के बारे में आज पूरे राजस्थान की सैर आज हम इस लेसन में करने वाले हैं। राजस्थान में क्या क्या देखने लायक है, कौन कौन सी सिटी को किस किस नाम से जाना जाता है, कौन कौन सा कलर किस किस सिटी के नाम से फेमस है ना। ये सारी जो बातें हैं आज हम इस लेसन में जानेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। Rajasthan, with its unique culture, lifestyle and landscape, attracts visitors from all corners of the world. ये तो हमें पता ही है ना। राजस्थान जो प्लेस है वो मतलब एक यूनिक, वहाँ की जो संस्कृति है पूरी एक यूनिक कल्चर है वहाँ का। वहाँ की लाइफस्टाइल अलग है ना। और वहाँ पे ज्यादातर विजिटर्स जो भी ट्रेवलर है, जो भी टूरिस्ट है, वो ज्यादातर उधर ही उनका पूरा फोकस होता है राजस्थान पे, है ना। सारे जो पूरी दुनिया की जितने भी टूरिज्म से जितने भी टूरिस्ट है वो सारे राजस्थान में ही घूमने के लिए जाते हैं, राजस्थान को ही देखने के लिए जाते हैं। It is a land of vibrant colors and picturesque sweep of endless fine grand golden tracts of sand, है ना। जो ये जो सिटी है, ये राजस्थान की जो जमीन है वो पूरी मतलब कलर्स से वाइब्रेट होती है ना। कलर्स ही उसमें अलग अलग टाइप के कलर्स है और एक गोल्डन ट्रैक्ट है वहां की मिट्टी में, ठीक है, सैंड में। टेल्स ऑफ करेज एंड वॉलर ऑफ लेजेंडरी प्रिंसेस come alive through the historic monuments, taking us back in time and fascinating us even today. In short, it is a destination which combines shining reality with the dreams of the past. और इसमें पता है कि जो मतलब हिस्टोरिक जो भी मॉन्यूमेंट्स है, जो ज्यादातर हिस्ट्री जो है वो राजस्थान की ही बताई गई है ना। और हिस्ट्री में जितने भी मतलब मॉन्यूमेंट, जितने भी वास्तुस है ना, जैसे वास्तुशिल्प, जैसे फॉर एग्जांपल आगरा का ताजमहल है ना, तो वैसे ही राजस्थान में भी बहुत से ऐसे बिल्डिंग्स है, मॉन्यूमेंट्स है जो हिस्ट्री वहां की बताती है ना। और आज भी वो इतने खूबसूरत दिखते हैं, वो जो भी प्लेसेस है वहां पे इतने खूबसूरत, वहां पे बहुत ऐसे फोर्ट्स है, पहले हिस्ट्री के जितने भी राजा महाराजा जो हो गए उनके वहां पे आज भी फोर्ट है, वहां पे उनके किले है, महल है वहां पे, है ना। ये सारी जो चीजें है वहां पे आज भी बहुत ही देखने लायक होती है। और वो एक डेस्टिनेशन है जो मतलब एक वहां की रियलिटी जो शाइन करती है वहां पे, है ना। और पास्ट की जितनी भी चीजें, जो भी बातें हो गई है वो भी मतलब आज ड्रीम, मतलब एक उनका पूरा ड्रीम है जो वहां पे दिखाई देता है।
वहां पे अगर आप जाएंगे घूमने के लिए तो आप देखेंगे तो पूरी जो हिस्ट्री है, जो भी पिछले काल में जो भी हो गई, वो आज आपकी आंखों के सामने सब जैसे का वैसे ही वहां पे हमें दिखाई देता है। This colorful state stands out with its impressive history and awe-inspiring architecture. The entire state of Rajasthan is dotted with ancient places, many magnificent forts, havelis, vast deserts, fascinating wildlife parks and sanctuaries, serene lakes, rustic villages, inspiring temples and many other astounding attractions. और वहाँ पे कलरफुल राज्य है वहाँ के राजस्थान के, है, हर एक राज्य को कलर दिया गया है, कलरफुल है और बहुत ही इम्प्रेसिव हिस्ट्री है हर एक प्लेस की, हर एक राज्य की, हर एक स्टेट की, है ना। और वहाँ का आर्किटेक्चर भी इतना खूबसूरत है, मतलब वहाँ के जो बिल्डिंग्स की कला, उसको बनाने का जो भी स्ट्रक्चर है वो बहुत ही खूबसूरत है। और राजस्थान जो है वो वहाँ के अलग अलग प्लेसेस हमें देखने के लिए बहुत ही इम्प्रेसिव है। मैग्निफिसेंट फोर्ट है, वहाँ पे किले है ना, हवेली है और डेजर्ट्स है और वहाँ की वाइल्ड लाइफ भी बहुत ही देखने लायक है, जंगली जानवर वगैरह, है ना। और वहाँ पे पार्क्स भी है बहुत से ऐसे देखने के लिए, और लेक्स है, विलेजेस है, मतलब इतनी सारी और अलग अलग इंस्पायरिंग टेम्पल्स है, वहाँ पे मंदिरें है ना। ये सारी जो चीजें हैं बहुत ही देखने लायक है वहाँ पे। तो इन सब में सबसे पहला स्टेट हम जानते हैं जोधपुर। ओके, द सन सिटी ऑफ जोधपुर ऑल्सो नोन एज द ब्लू सिटी इज अ पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन। जोधपुर को सन सिटी भी कहा जाता है और उसको ब्लू सिटी भी कहा जाता है, इसलिए वहां पे सारी चीजें जो है वो ब्लू कलर में होती है। ठीक है, वहां के हर एक घर को आप अगर देखेंगे तो उसको वो कौन से कलर में होगा, ब्लू कलर में होगा। ठीक है, तो ये जो भी बहुत ही पॉपुलर एक टूरिस्ट जगह है जहाँ पे बहुत से टूरिस्ट जाते हैं देखने के लिए, घूमने के लिए। इट इज बेस्ट नोन फॉर इट्स गॉर्जियस ब्लू कलर्ड houses which make Jodhpur stands out from the other cities of Rajasthan। मतलब राजस्थान के अदर सिटीज से जोधपुर को क्यों ऊपर उठाते हैं, क्योंकि वहां पे जो ब्लू कलर के हाउसेस होते हैं, हर एक घर वहां पे ब्लू कलर का दिखेगा आपको। एक भी कलर, मतलब एक भी घर किसी और कलर का आपको नहीं दिखेगा, सारे घर पूरे ब्लू ब्लू दिखेंगे आपको। ठीक है, और इसी वजह से जोधपुर जो है वो बहुत ही कलरफुल दिखता है, बहुत ही फेमस है बाकी अदर सिटीज से। ठीक है, द मैग्निफिसेंट फोर्ट्स, ऑर्नामेंटेड प्लेसेस, ornamented palaces and the breathtaking view of the desert in the sunset make it a memorable holiday destination for all tourists। तो ये जो यहाँ पे बहुत ही मैग्निफिसेंट फोर्ट्स है, किले हैं देखने के लिए, पैलेसेस है बड़े बड़े राजाओं के, है ना। और वहाँ पे बहुत ही अच्छा डेजर्ट है और सनसेट है वहां पे। अगर आप सूरज मतलब जब डूबता है तो वो सीन वहां पे बहुत ही देखने लायक होता है, बहुत ही खूबसूरत दिखता है। और अगर हमने अपने हॉलीडेज अगर यहाँ पे जाके हमने अगर अपने हॉलीडेज स्पेंड किए तो बहुत ही मेमोरेबल हॉलीडेज आपके बीतेंगे, इतना खूबसूरत वो टूरिस्ट प्लेस है। Even the harsh sun doesn't discourage those who come to experience the extravagance of colors. The regal grandeur of the place holds the visitors in awe। तो इसमें ये बताया है कि यहाँ पे जो मतलब हार्श सन, सूरज जो आता है इतना खूबसूरत दिखता है, क्योंकि पूरे जो घर है वो ब्लू कलर के, जो सूरज की रोशनी गिरती है तो इतना वो मतलब रिफ्लेक्ट होता है, इतना खूबसूरत वो नजारा दिखता है। और यहाँ पे मतलब अगर हमने थोड़ा सा भी अगर यहाँ पे हमने टाइम स्पेंड किया तो वो जो एक्सपीरियंस है उतने टाइम का वो इतना खूबसूरत जाता है कि जो भी विजिटर्स यहाँ आते हैं, जो भी टूरिस्ट यहाँ आते हैं घूमने के लिए देखने के लिए, वो अपना मतलब उनका दिल ही नहीं भरता है, उनको उस जगह से छोड़ के जाने की उनकी इच्छा ही नहीं होती है, इतना खूबसूरत ये जोधपुर है। इसके बाद नेक्स्ट है उदयपुर। ठीक है, उदयपुर के बारे में हम जानेंगे। उदयपुर इज अ सिटी विद अ डिफरेंस। ये जो उदयपुर सिटी है वो बहुत ही डिफरेंट सिटी है। पॉपुलरली नोन एज द सिटी ऑफ लेक्स, इट इज होम टू ग्रेट लेक्स
that enhance the beauty of the land and make it a dream destination। ये जो उदयपुर है इसको सिटी ऑफ लेक्स के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ पे लेक्स है सबसे ज्यादा, है ना, तालाब जो कहते हैं छोटे छोटे, है ना, तालाब बहुत यहाँ बहुत ज्यादा है यहाँ उदयपुर में, इसीलिए इसको सिटी ऑफ लेक्स के नाम से जाना जाता है। और यहाँ ये मतलब बड़े बड़े लेक्स का क्या है, एक होम है, घर है, ठीक है, क्योंकि यहाँ के जमीन इतनी ब्यूटीफुल दिखती है ये लेक्स की वजह से, क्योंकि हर तरफ लेक्स ही लेक्स है यहाँ पे, ठीक है। Celebrities often come to Udaipur to get married in traditional Rajasthani settings। जो सेलिब्रिटीज होते हैं बड़े बड़े फिल्म के, जो भी हीरो हीरोइंस या फिर जो दूसरे कोई सेलिब्रिटीज होते हैं, तो वो शादी करने के लिए उदयपुर में आ जाते हैं, राजस्थानी टाइप में, ट्रेडिशनल संस्कृति में शादी करने के लिए, राजस्थानी ट्रेडिशन में शादी करने के लिए वो लोग कहाँ जाते हैं, उदयपुर जाते हैं। Referred to as Venice of the East, this royal city stands majestically with its old forts and natural beauty in stark contrast to the dry region that surrounds it। यहाँ पे मतलब ईस्ट साइड में वेनिस ऑफ द ईस्ट है, जहाँ पे मतलब एक बहुत बड़ी रॉयल सिटी है ये जो उदयपुर है, और यहाँ पे बड़े बड़े पुराने फोर्ट है, किले वगैरह है ना, और नेचुरल ब्यूटी इतनी खूबसूरत है वहाँ की, और वहाँ पे मतलब ड्राई रीजन है, वो एक सूखा प्रदेश है, उसकी वजह से हर तरफ मतलब वो बहुत ही खूबसूरत दिखता है। लेक पैलेस फॉर्मली नोन एज जग निवास is by far the most popular tourist destination amongst the palaces of Udaipur। The turquoise water of Lake Pichola and the white marble work of the palace are a visual delight, articulating the unmatched vision and skill of the artist of that era। Other prime attractions include the city palace and its museum। यहाँ पे उदयपुर में एक लेक पैलेस है जो पूरे मतलब एक बहुत बड़ा लेक है जिसके बीचों बीच ये पैलेस बना हुआ है, उसको लेक पैलेस के नाम से जाना जाता है, और उसको जग निवास के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये बहुत ही पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस है, बहुत ही टूरिस्ट लोग वहां पे जाते हैं वो पैलेस देखने के लिए, घूमने के लिए, है ना। और उदयपुर का सबसे फेमस है वो लेक पैलेस, जिसको जग निवास भी कहा जाता है। तो वहाँ पे एक फेमस एक लेक है जिसका नाम है लेक पिचोला, और और उस लेक का नाम है लेक पिचोला, जिसके बीचों बीच वो लेक पैलेस बना हुआ है, ठीक है। और वो किससे बना हुआ है, मार्बल से बना हुआ है, मार्बल के पत्थरों से पूरा व्हाइट दिखता है वो, और उसमें मतलब उसकी जो आर्किटेक्चर है वो इतना खूबसूरत किया गया है, और वो पूरा मतलब एक सिटी, पूरी सिटी का वो जो पैलेस है वो पूरी सिटी का मेन अट्रैक्शन वो पैलेस है, और वहाँ का म्यूजियम है, वहाँ पे एक म्यूजियम भी है बहुत बड़ा, वो म्यूजियम और वो पैलेस बहुत ही खूबसूरत, सबसे बड़ा अट्रैक्शन है उदयपुर का। इसके बाद थर्ड है जयपुर, पिंक सिटी, ठीक है। फ्रॉम स्टनिंग फोर्ट्स एंड पिंक बिल्डिंग्स टू एक्साइटिंग शॉपिंग मार्केट्स, जयपुर एंटेक्स विजिटर्स विथ इट्स एक्सोटिक फूड। जो जयपुर है वो किसके लिए फेमस है, वहाँ के बड़े बड़े फोर्ट्स के लिए और पिंक बिल्डिंग्स के लिए। वहाँ पे हर जो बिल्डिंग्स है वो पिंक कलर की है, और वहाँ पे बहुत से बड़े बड़े शॉपिंग मार्केट्स है जिसके लिए जयपुर बहुत ही फेमस है। और वहाँ पे जो भी विजिटर्स जो भी जाते हैं वो वहाँ पे जरूर ही खाना वहाँ का बहुत ही फेमस है, और खाना बहुत ही ज्यादा वो वहाँ पे जो भी जाते हैं विजिटर्स वो वहाँ का खाना टेस्ट किए बिना जाते नहीं है। The capital of Rajasthan is endowed with a wide range of attractions and tourist sites। Amer Fort or Amber Fort, brilliantly carved over the high hills of the Aravalli Range, offers a panoramic views of the Mauta Lake। और ये जो राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, ठीक है, राजस्थान की राजधानी है जयपुर, ये बहुत मतलब एक क्या अट्रैक्शन है उसका, बड़े बड़े रेंजेस, मतलब बड़े बड़े माउंटेन्स के जो रेंजेस है
है ना, वो सबसे बड़ा फेमस है वहाँ पे। टूरिस्ट का अट्रैक्शन सबसे ज्यादा वहीं पे होता है। और वहाँ पे सबसे अट्रैक्टिव प्लेस कौन सा है? आमेर फोर्ट। ठीक है, आमेर जो किला है, अंबर फोर्ट भी कहा जाता है उसको, वो अरावली पर्वत के ऊपर बना हुआ है। ठीक है, हिल्स पर, टेकड़ी पर। तो ये सबसे खूबसूरत जो फोर्ट है। और ये इसमें एक माउटा लेक है जो बहुत ही खूबसूरत व्यू है उसका। ठीक है, उसको देखने वो ये बहुत ही इसमें फेमस है। इट्स लार्ज कंपाउंड कंटेन्स अ नंबर ऑफ पैलेसेस, हॉल्स, गार्डन्स एंड टेम्पल्स। और यहाँ पे बहुत से अलग अलग नंबर ऑफ पैलेसेस है और मतलब राजाओं के महल वगैरह, और हॉल्स है बड़े बड़े, और गार्डन्स है और टेम्पल्स भी है। द लाइक्स ऑफ जंतर मंतर, हवा महल, रामनिवास बाग, लक्ष्मी नारायण टेम्पल एंड अल्बर्ट हॉल म्यूजियम प्रोवाइड एन इम्प्रेसिव इंसाइट इनटू द लाइफ ऑफ द रॉयल्स एंड द इमिटेबल इंडियन कल्चर। और यहाँ पे देखने लायक और क्या क्या चीजें हैं? जंतर मंतर है, ठीक है, सेकंड है हवा महल, और रामनिवास बाग, लक्ष्मी नारायण मंदिर, और जो अल्बर्ट हॉल नेम का एक म्यूजियम है वहां पे। ठीक है, ये सारी चीजें बहुत ही देखने लायक है और भारत की संस्कृति भी यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत दिखाई गई है। अब नेक्स्ट है अपना जैसलमेर। ठीक है, जैसलमेर का निक नेम है गोल्डन सिटी। इसको गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है क्योंकि जो गोल्डन सिटी जो है वहाँ पे येलो सैंडस्टोन है, येलो कलर की ही वहाँ पे पूरी मिट्टी है और पत्थर है। ठीक है, इसलिए उसको गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है। और वहाँ पे जो आजू बाजू में जितने भी फोर्ट है वो भी गोल्डन टाइप में है। ठीक है, और वहाँ पे बहुत ही बड़े बड़े पैलेसेस है और जैन टेम्पल्स है, जैन धर्म की जो मंदिरें होती है वो भी वहाँ पे है। द सिटी इज अ स्टोर हाउस ऑफ हिस्टोरिक रिमेन्स। ये जो सिटी है जैसलमेर वो एक स्टोर हाउस है, किस चीज का? हिस्ट्री का, मतलब हिस्ट्री ही पूरी जमा पड़ी है जय वहां पे। जितने भी पिछले समय में या पिछले काल में जो भी हिस्ट्री हो गई है और जैसलमेर में सबसे ज्यादा हिस्ट्री है और वहाँ पे पूरी हिस्ट्री जमा करके रखी गई है। वहां पे अगर आप जाएंगे तो आपको पूरी हिस्ट्री जो है अपने इंडिया की, पुरानी राजस्थान की पूरी हिस्ट्री आपको वहां पे पता चलेगी। द आर्किटेक्चरल मैग्निफिसेंस ऑफ द हवेलीज एंड मैंशंस ऑफ जैसलमेर ड्रॉ टूरिस्ट ईयर आफ्टर ईयर। और वहाँ पे बहुत ही खूबसूरत ऐसे हवेली है, वहाँ का आर्किटेक्चर बहुत ही खूबसूरत है और वहाँ पे बड़े बड़े मैंशंस हैं जैसलमेर में, जो टूरिस्ट लोग जो है वो सालों में, हर साल में वो वहाँ पे आके वहाँ पे जरूर वो विजिट देते हैं। अब आगे वाइल्ड लाइफ कैसी है? जंगली जानवर। राजस्थान इज अ सेफ हेवन फॉर अ वाइड एंड कलरफुल रेंज ऑफ वाइल्ड लाइफ। राजस्थान जो है वो एक बहुत ही सेफ, एक स्वर्ग है जानवरों के लिए, और वहाँ पे मतलब किसी भी जानवरों को कोई परेशानी नहीं होती है और बहुत ही सेफ जगह है वो जानवरों के लिए। Each of these areas is home to an amazing diversity of endangered beasts, some gravely scarce while others rare। और वहाँ का जो एरिया है वो सभी मतलब अलग अलग विविधता है वहाँ पे। सभी लोग जो है अपने अपने तरीके से मतलब वो वहाँ पे अपनी लाइफ जीते हैं और बहुत ही सेफली वो अपनी लाइफ वहाँ पे बिताते हैं। द स्टेट हाउसेस टाइगर्स, चिकारास, ब्लैक बग्स, स्पोर्डिक डेजर्ट फॉक्सेस एंड immensely threatened क्रैकल्स, wild boars, the great Indian bustard, gavials, monitor lizard and porcupines। मतलब इतने सारे जो जंगली जानवर है वो वहाँ पे एक साथ रहते हैं और उनको कोई भी वहाँ पे परेशानी नहीं होती है। मतलब जो वहाँ पे टाइगर्स भी रहते हैं, है ना, टाइगर के तो वहाँ पे बड़े बड़े घर है, मतलब टाइगर का वो जो जैसलमेर है वो उनका घर है। ठीक है, और उसके साथ साथ चिंकारा और ब्लैक बग्स है और स्पोर्डिक डेजर्ट फॉक्सेस है और क्रैकनल्स है, बोअर्स है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स एनिमल्स है और मॉनिटर लिजार्ड्स है और पोर्क्यूपाइन्स है। इतने सारे एनिमल्स वहाँ पे रहते हैं। अदर देन कॉमन क्रेन्स एंड डॉग्स, some exotic traveling birds such as sand grouse, pelicans and falcons also flock to the land throughout the chilly months।
और वहाँ पे उनके साथ साथ कोई दूसरे एनिमल भी है, जैसे छोटे एनिमल्स जैसे डॉग्स वगैरह, क्रेन्स हैं, और कुछ बर्ड्स वगैरह हैं, और पेलिकन्स, फैल्कोन्स, इस तरह के कुछ वहाँ पे एनिमल्स भी और रहते हैं। ठीक है। राजस्थान प्राउडली लेस क्लेम टू 5 नेशनल पार्क्स एंड ओवर अ डजन सेंचुरीज। और राजस्थान एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे टोटल 5 ऐसे बड़े बड़े नेशनल पार्क्स है वहाँ पे, जहाँ पे जंगली जानवर रहते हैं। और although most of these are kept open for tourists throughout the year, some are closed temporarily during the rainy season। और जो राजस्थान है वो हमेशा पूरे साल भर वो ओपन रहता है टूरिस्ट के लिए, टूरिस्ट लोगों के लिए, वहाँ के लिए, वहाँ हर साल टूरिस्ट लोग वहाँ पे साल भर में कभी भी देखने के लिए जा सकते हैं। लेकिन कभी कभी सिर्फ रेनी सीजन में कभी कभी वो बंद रहता है। ठीक है। रणथंभौर नेशनल पार्क लाइज इन द शैडो ऑफ द अरावली एंड विंध्य माउंटेन रेंजेस। इट्स रेजर शार्प ridges, deep boulder filled gorges, lakes and jungles are home to carnivores such as the caracal। और रणथंभौर वहाँ पे एक बहुत बड़ा नेशनल पार्क है जिसका नाम है रणथंभौर नेशनल पार्क। और वहाँ पे वो जो नेशनल पार्क है वो अरावली और विंध्य पर्वत जो है उसके रेंजेस पर वो बना हुआ है। ठीक है। और वहाँ मतलब उसके जो बोल्डर्स है, मतलब उसके जो बिल्डिंग्स है बड़े डीप है, और वहाँ पे आजू बाजू में लेक्स है, जंगल्स है, और वो जो जंगल्स है वो किनका घर है, कार्निवोरस प्लांट्स का। ठीक है। और बहुत ही बड़े बड़े वहाँ पे जानवर भी रहते हैं। सरिस्का नेशनल पार्क has been designated a tiger reserve under Project Tiger in 1979। जो सरिस्का नेशनल पार्क है वो 1979 के प्रोजेक्ट में उसको टाइगर रिजर्व बनाया गया है। मतलब वहाँ पे सिर्फ टाइगर्स के लिए वो रिजर्व है वो पार्क। ठीक है। केओलाडो घना नेशनल पार्क इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। यहाँ पे सबसे बड़ा जो एक पार्क है जिसका नाम है केओलाडो घना नेशनल पार्क, वो भी एक वर्ल्ड का बड़ा एक हेरिटेज साइट है। इट इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट इम्पोर्टेंट बर्ड सेंचुरीज। और ये जो पार्क है वो बर्ड्स के लिए बहुत ही फेमस है। पूरी दुनिया के जितने भी इम्पोर्टेंट जो बर्ड्स है वो सारे बर्ड्स वहाँ पे रहते हैं। अब वहाँ के सैंड ड्यून्स देखेंगे। The hillocks of sand created by the vine have a captivating charm and provide an authentic glimpse into the desert state of Rajasthan. These sand dunes constantly keep changing their appearances with the movement of the wind. Some sand dunes in Jaisalmer are probably by far the most spectacular sand dunes that greet the eye। वहाँ की जो सैंड है, वहाँ की जो मिट्टी है वो मतलब एक किस टाइप में है, वो जो मतलब हवा के थ्रू वो क्या होती है, बहती है ना। जैसे हवा आती है हमेशा वो क्या होती रहती है, उड़ती रहती है ना। और उसमें उसकी जो सैंड की जो ड्यून्स होती है वो हमेशा चेंज भी होती रहती है। मतलब हवा जिस तरह से आएंगी, जिस दिशा से आएंगी उस दिशा में वो मिट्टी, वो सैंड जो है वो हमेशा उड़ती रहती है। और कभी कभी वो जो हवा के थ्रू जो वो मिट्टी उड़ती है तो अपनी आंखों में भी जाती है। इस टाइप की वहाँ की मिट्टी होती है, सैंड होती है। द गोल्डन सैंड ड्यून्स सेट अगेंस्ट द ब्लू स्काई इन द थार डेजर्ट वेव अ मैजिकल स्पेल ऑन पीपल। और जो वहाँ का सबसे बड़ा डेजर्ट है थार डेजर्ट, वहाँ की जो सैंड है वो गोल्डन टाइप में है, गोल्डन कलर में आती है, और ब्लू स्काई के टाइप वो दिखती है। ठीक है। और वो एक बहुत ही मैजिकल मतलब जगह लगती है लोगों के लिए। अब हम वहाँ के फेयर्स और फेस्टिवल देखेंगे, वहाँ के त्योहार कैसे होते हैं। फेयर्स एंड फेस्टिवल विच आर सेलिब्रेटेड विद ग्रेट zeal and enthusiasm not only add color to the desert but also showcase the rich and vibrant culture of Rajasthan। मतलब यहाँ के जो फेस्टिवल्स है वो इतने महान, इतने ग्रेट और इतने अच्छे वो लोग मनाते हैं। ये जो राजस्थान है ये सिर्फ नहीं कलर के लिए फेमस है बल्कि वहाँ के जो कल्चर है, वहाँ की जो संस्कृति है उसके लिए भी बहुत ज्यादा फेमस है।
ठीक है। सम ऑफ द हाइलाइट्स ऑफ दिस फेयर्स एंड फेस्टिवल्स आर पपेट शोज, कैमल रेस, फोल्क म्यूजिक शोज, डांस परफॉर्मेंस एंड कैमल ड्रॉपिंग। यहाँ पे जो सबसे मतलब इम्पोर्टेंट जो फेयर्स और फेस्टिवल्स त्योहार जो है वो हाईलाइट्स होते हैं, कौन कौन से हैं? पपेट शोज है, मतलब पप्पी का शो वहां पे दिखाते हैं। उसके साथ साथ कैमल रेसेस, ऊंटों की दौड़, है ना, और फोल्क म्यूजिक शो होते हैं, डांस परफॉर्मेंस होते हैं और कैमल ड्रॉपिंग भी होती है। ठीक है, ये सारे फेस्टिवल्स में ये लोग गेम्स खेलते हैं वहां पे। ठीक है, अब वहां का आर्ट और आर्किटेक्चर देखेंगे। द कोर्ट्स ऑफ रॉयल महाराजास हैड सम ऑफ द फाइनेस्ट म्यूजिशियंस, आर्किटेक्ट्स, स्कल्पटर्स, artisans and writers. They have left behind a legacy of art, architecture and culture that is the pride of the state today. वहाँ पे जो बड़े बड़े जो रॉयल महाराजा वगैरह हो गए वो, और बड़े बड़े वहाँ पे अच्छे कोई म्यूजिशियंस, आर्किटेक्चर्स, स्कल्पचर्स और जो राइटर्स वगैरह बहुत से हो चुके हैं। और उन्होंने अपनी मतलब वो भी हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने अपने पीछे बहुत ही उनकी सुंदर सुंदर कला, उनका आर्किटेक्चर, उनकी संस्कृति वो पीछे छोड़ गए हैं। आज भी उस राज्य में, उस स्टेट में आज भी वो बहुत ही ज्यादा फेमस है। उनके नाम से बने हुए जो बिल्डिंग्स या फिर रास्ते जो भी, आज भी वहां पे उनका नेम फेमस है। It is said that a visitor to this state is almost always overwhelmed by its beauty, folklore and the legends of the Maharajas who have left their footprints on the golden sand. तो इसलिए वहाँ पे कहा जाता है कि वहाँ के जो भी विजिटर्स उस स्टेट में जाते हैं विजिट करने के लिए, वो हमेशा ये देखते हैं और वहाँ की खूबसूरती बहुत ही वो मतलब ऑब्जर्व करते हैं, बहुत ही इंजॉय करते हैं। और आज भी वहाँ के जो भी पुराने जितने भी महाराजा हो गए है ना, आज भी उन्होंने अपने जो फुटप्रिंट्स मतलब उनके पैरों के निशान, आज भी उनकी यादें उन्होंने उस गोल्डन सैंड पे वो छोड़ के गए हैं। आज भी उनकी याद में वहां पे बहुत सी चीजें बनाई गई है और आज भी उनको उन सारी चीजों से उनकी हिस्ट्री को आज भी याद किया जाता है। ऐसा है ये राजस्थान। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस लेसन में हमने जो भी राजस्थान की इंफॉर्मेशन देखी है ना, तो अगर इस लेसन से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। थैंक यू।